14 करोड़ का यज्ञ। यह अद्भुत कहानी धनी धर्मदास जी और कबीर साहब की है। कहते हैं कि धनी धर्मदास जी 14 करोड़ रुपए के मालिक थे। उनको लोग धनी धर्मदास जी के नाम से जानते थे। वे जाति के बनिया थे और ठाकुरों की पूजा करते थे। एक दिन जब वे गंगा किनारे पूजा कर रहे थे, उसी वक्त कबीर साहब आ गए और उन पत्थरों को उठाकर बोले, यह क्या शेर का बाट है या किलो का बाट है, और छोटा पत्थर क्या पौवा का बाट है। इन पत्थरों ने कभी ना खाया है, ना ही कुछ बोला है। इतना कहकर वह चले गए। धर्मदास जी को इससे बड़ा चोट लगी। मन में विचार की, बात तो सही है, इतने दिन पूजा करते हो गए पर कभी ठाकुर जी बोले नहीं हमसे, और ना ही उनके प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। इसलिए इन पत्थर और ठाकुरों को क्या पूजा करना, अफसोस करने लगे। अगर साधु थोड़ी देर और रुकते तो जरूर परमार्थ का सही ज्ञान पूछ लेते। और वह धर्मदास जी घर चले गए। पत्नी ने कहा, आप चिंतित क्यों हैं? आपके पास करोड़ों रुपये हैं। वे साधु यज्ञ में अपने आप ही आ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि गुड़ पर मक्खियाँ तो आती ही रहती है। धर्मदास जी ने अपनी पत्नी के कहने पर कई यज्ञ करवाए, मगर कबीर साहब ना मिले। आखिरी यज्ञ उन्होंने मथुरा में जाकर करवाया, किंतु उसमें भी कबीर साहब को आना नहीं था और ना ही कबीर साहब वहाँ भी मिले। इधर ज्यों ज्यों धर्मदास जी यज्ञ पर रुपये खर्च करते गए, उनके दिल में कबीर साहब से मिलने की तड़प बढ़ती गई, मगर कबीर साहब ना आए। जब सारे रुपये यज्ञ में लगा दिए और कबीर साहब ना आए, तब बहुत निराश हुए। हार कर कहते हैं, रुपये भी गए और साधु भी ना मिले, अब घर जाकर क्या करना है? यहीं यमुना नदी में डूबकर मर जाना ही अच्छा है। सोचा, अगर यह घाट पर जाकर डूबूंगा तो लोग पकड़कर निकाल लेंगे। चलो कहीं दूर जाकर डूब के मरता हूँ। जब वह बस्ती और घाट से थोड़ी दूर गए तो देखते हैं कि यमुना नदी के किनारे ही कबीर साहब बैठे हैं। चरणों पर गिर पड़े, बोले कि मैंने आपके लिए यहाँ यज्ञ करवाया, वहाँ यज्ञ करवाया, फिर भी आप नहीं मिले। कबीर साहब ने कहा, देख धर्मदास, अगर मैं पहले आकर मिलता तो तू कहता कि लालची है। तेरी स्त्री ने भी कहा था कि गुड़ पर मक्खियाँ तो आती ही रहती है। अब मैं तुमको वह चीज़ दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगी। आखिरकार कबीर साहब ने धर्मदास जी को नाम की दौलत भरपूर दिया। फिर वे ही कबीर साहब की गद्दी में आगे चलकर बैठे थे। यदि यह कहानी और जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी कहानी और जानकारी मिलती रहे।